और नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट में जो चल रहा है उसके बारे में। शेयर मार्केट अप पे अप जा रही है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो अप नहीं जा रहा, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर अप था आज। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी भी, हम एक ट्रेड डील करने की कोशिश करेंगे इंडिया से। इंडिया हमें बहुत ही अच्छा लगता है, वो इसीलिए क्योंकि आईटी उनकी भी जरूरत है, उन्हें भी सस्ते रेट पे काम करवाने हैं। लेकिन जब एआई आ जाएगा आईटी सेक्टर को, तब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो एआई जो है अपने आईटी सेक्टर से भी कम रेट में सर्विसेज देगा। लेकिन उसमें शायद अभी टाइम है, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। तो करके जो आज आईटी सेक्टर सारा ही अप था, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स भी अप थे। लेकिन पोर्टफोलियो में जो आपके जरूरी नहीं है भी सारा आईटी भरा हो, मिक्स शेयर्स होते हैं। वो कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हम हमेशा पोर्टफोलियो ऐसे ही बनाते हैं भी, अलग अलग सेक्टर को चुन के, कभी कोई सेक्टर चल जाता है, कभी कोई सेक्टर चल जाता है। हमें कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो भी इसलिए बनाना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकें। और अगर आपका कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, मान लो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 या 5 शेयर हैं, और वो 4 या 5 शेयर नहीं चल रहे, लेकिन मार्केट अप है, तो आप उसमें ये उदास ना हो भी मेरा पोर्टफोलियो नहीं चला आज। वो क्यों? क्योंकि वो आपके पास 4 या 5 शेयर ही हैं। वो ऐसा भी होगा कभी जब मार्केट डाउन होगी, लेकिन वो 4 या 5 शेयर में से कोई ऐसा शेयर होगा जो 10% अप होगा, तो आपका पोर्टफोलियो अप होगा। तो आप मार्केट या निफ्टी 50 को देख के ना चले। निफ्टी 50 सिर्फ एक मार्केट का ट्रेंड देता है, अभी हमें बुलिश में है या बेरिश में है। बुलिश में होंगे तो सारे शेयर चलते हैं, बेरिश में हो तो सारे शेयर डाउन होते हैं। तो मेरे हिसाब से हम अब बुलिश में भी नहीं है और बेरिश में भी नहीं, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। ऊपर जाते हैं, फिर नीचे पकड़ के ले आते हैं। हमें 26,000 पहुंची है मार्केट, 26 कुछ पे पहुंचती है, फिर नीचे आ जाती है। अब देखते हैं 26,200 का जो हर्डल है, जो एक हाई बनाया था मार्केट ने, वो उसको पार कर पाती है या नहीं। पार करेगी तो अच्छी बात ही है, नया हाई बनेगा तो शायद हम बुलिश हो जाएं। और हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ वाले स्टॉक्स रखें। ग्रोथ वाले स्टॉक्स रखेंगे तो आप ही फायदे में होंगे। आपका पोर्टफोलियो प्लस होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा शेयरों में भी। हमने शेयर अच्छे चुने हैं, अच्छे शेयर चुनेंगे, उसमें रहेंगे तो प्रॉफिट होगा आपको, और आप एक वेल्थ क्रिएट कर रहेंगे। लेकिन आप ना ऐसे पूछते हैं भी हमें ये इस शेयर का टारगेट बता दो, इस शेयर का टारगेट बता दो। ये शेयर का कोई टारगेट नहीं होता, किसी भी शेयर का कोई टारगेट नहीं होता। शेयर तब तक चलेगा जब तक कंपनी उसमें परफॉर्मेंस देती रहेगी, अपनी गाइडेंस जो है वो निभाती रहेगी और आगे बढ़ाती रहेगी, ग्रोथ करती रहेगी। जब तक कंपनी ग्रोथ करेगी तब तक उसका आगे बढ़ती जाएगी कंपनी। उसका टारगेट कुछ नहीं है। जैसे ही उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हुई और अपनी गाइडेंस कंपनी ने घटा दी और प्रॉफिट जो है वो कम आने लग गया, या कंपनी लॉस में जाने लगी, कोई भी प्रॉब्लम आ गई कंपनी में, तब आप उसमें एग्जिट कर जाएं, चाहे लॉस ही हो रहा हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी भी शेयर का कोई